और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर बता दें आपको, लखनऊ से खबर है। हाईकोर्ट से 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने में संबंधी सभी अधिसूचनाएं रद्द होने के बाद अब योगी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। योगी सरकार 17 अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाएगी। सरकार की तरफ से केंद्र को 17 जातियों के आरक्षण का प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री से मत्स्य विभाग विकास मंत्री संजय निषाद और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की बातचीत हुई है और बातचीत में ये तय हुआ है कि नए सिरे से 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज नहीं करना है, बल्कि उपजातियों को परिभाषित करके अनुसूचित संविधान आदेश 1950 उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर लागू कराना है। तो राजनीतिक फंडिंग पर देश भर में इनकम टैक्स की रेड, आरोपियों के खिलाफ इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। यूपी, एमपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में छापेमारी हो रही है। यूपी के 24 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आरोपियों के खिलाफ इनकम टैक्स की पूरे देश भर में ये बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिल रही है। यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर छापेमारी जारी है। यूपी, एमपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में ये छापेमारी जारी है। यूपी के भी 24 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की जो रेड है वो जारी है। तो ये बड़ी जानकारी, पूरे देश भर में राजनीतिक फंडिंग पर आज इनकम टैक्स की रेड देखने को मिल रही है। आरोपियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि यूपी, उत्तराखंड समेत तमाम जो राज्य हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो छापेमार कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है। यूपी के 24 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इनकम टैक्स की रेड फिलहाल जारी है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है इनकम टैक्स की रेड को लेकर। पूरे देश भर में राजनीतिक फंडिंग पर आज इनकम टैक्स की रेड की जा रही है। तमाम जो राज्य हैं इसमें शामिल हैं, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, इसके अलावा कई और नाम इसमें शामिल हैं जहां पर आज ये बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स की तरफ से की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 24 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। और चलिए फिलहाल दिल्ली से अविनाश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, पूरे देश भर में आज इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई चल रही है, क्या जानकारी से लेकर मिल रही है और यूपी में किन किन जगहों पर ये कार्रवाई चल रही है? देखिए, खास तौर पे अगर बात करें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों के नाम पे चंदा लेते हैं या फिर राजनीतिक पार्टियों के नाम पे तमाम सारे डोनेशंस लेते हैं और उसके बाद अगर बात करें तो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और टैक्स को बचाने की भी कहीं ना कहीं कोशिश रहती है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने अपने राजनीतिक पार्टियों में फंड ले करके टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग की अगर वेबसाइट देखें तो 1000 के ऊपर राजनीतिक पार्टियाँ हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही 100 पार्टियाँ जो कि चुनाव सक्रिय तौर पर लड़ती हैं और कई सारी ऐसी पार्टियाँ जो चुनाव भी नहीं लड़ती है। तो उन्हीं के खिलाफ अगर बात करें तो IT की ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि टैक्स चोरी के नाम पे तमाम सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां बनाई जाती हैं और फिर उनमें फंड ट्रांसफर कराए जाते हैं जिससे कि तमाम सारे लोग टैक्स चोरी करते हैं। उसी कड़ी में आज कई राज्यों में इनकम टैक्स छापेमारी कर रहा है, जिनमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर छापेमारी चल रही है। जो IT सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि नोएडा है, लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, ये कई सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे IT छापेमारी कर रही है। और जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के नाम पे कहीं ना कहीं टैक्स बचाने को लेकर के फंड का डोनेशन कराते हैं, तो तमाम सारे लोगों के यहाँ छापेमारी चल रही है। जो दस्तावेज है उसको जुटाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो राजनीतिक पार्टियां बनी है तो उनका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, कितना उसमें फंड आया, कितना डोनेशन आया, उनका कहाँ इस्तेमाल किया गया। ये तमाम सारी चीजें IT अभी चेक करेगी, क्योंकि IT को लीड मिली थी कि कई सारी ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं लेकिन उनका मकसद चुनाव लड़ना नहीं होता है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ टैक्स को बचाना होता है, यानी कि टैक्स की चोरी करना होता है। और यही कारण है कि IT आज ऐसे तमाम सारे राजनीतिक पार्टियां जो बना के इस तरीके का कार्य करते हैं उनके खिलाफ छापेमारी कर रही है और देश के कई राज्यों के कई स्थानों पर यह छापेमारी अभी चल रही है। जी चलिए अविनाश, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप बने रहेगा हमारे साथ। विनोद भी देहरादून से सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं उत्तराखंड में कैसी हलचल है। विनोद, देहरादून में आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि आज पूरे देश भर में IT की छापेमारी है। और ये भी जानकारी दीजिए कि उत्तराखंड में ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहां पर ये कार्रवाई होगी? बिल्कुल आयुषी, देखिए इस समय आयकर विभाग की टीमों का उत्तराखंड में आने का एक सूचना जरूर प्राप्त हुई है और यही है कि जिस तरह से राजनीतिक फंडिंग
को लेकर आज पूरे देश भर में इनकम टैक्स की रेड जारी है। उसमें राजधानी देहरादून भी है, रुड़की है, हल्द्वानी है, तमाम जो उत्तराखंड के बड़े शहर हैं उनमें इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है, ऐसी सूचना भी मिल रही है। और जिस तरह से राजनीतिक फंडिंग हो और इलेक्शन के दौरान जिस तरह से अभी अपने सहयोगी अविनाश तिवारी जी ने बताया है कि इलेक्शन के दौरान तमाम ऐसी पार्टी बनाई जाती हैं जिसमें फंडिंग का कामकाज होता है, वो आखिरकार किस तरीके से पूरी अब उनके जांच की जा रही है। और जो टैक्स से बचने की भी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी क्रम में पूरे देश भर के जो बड़े शहर हैं उसमें इनकम टैक्स विभाग की एक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी देहरादून में भी तमाम जो बड़े कारोबारी हैं उनके घरों पर छापेमारी करने की सूचना भी मिल रही है। बड़ी हलचल ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से टैक्स से बचने की बात हो या फिर जो राजनीतिक फंडिंग करने की बात हो, उसको लेकर पूरी तरह से गहमा गहमी का माहौल उत्तराखंड में भी है। और बड़े कारोबारियों के यहाँ पर भी इनकम टैक्स की रेड मारी जा सकती है, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। सुबह के बाद में किस तरीके की गतिविधि रहती है उस पर नज़रें ज़रूर बनी रहेगी। लेकिन अभी जानकारी जो मिल रही है कि उत्तराखंड के जो बड़े शहर हैं, खासकर राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो, रुड़की हो, ये तमाम बड़े शहरों में आते हैं और बड़े कारोबारी इस जगहों पर रहते हैं। तो बड़े कारोबारियों के यहाँ पर भी राजनीतिक फंडिंग को लेकर, टैक्स से बचने को लेकर, ये तमाम अन्य गतिविधियों को लेकर आज इनकम टैक्स की रेड उत्तराखंड में भी है। और पूरे देश भर के साथ साथ राजधानी देहरादून यानी उत्तराखंड में भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। और जिस तरह से चुनाव के दौरान एक छोटी छोटी पार्टी बनती है और राजनीतिक फंडिंग जिस तरह से होती है, तो उनका पूरे दस्तावेज आज इनकम टैक्स के जो टीम है उनके द्वारा कंगाली जा रही हैं। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी अभी जो जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स की टीमें पहुंच चुकी हैं। जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उनके घर जाकर, उनके दफ्तरों में जाकर आज पूरे दिन भर ये कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से राजनीतिक फंडिंग कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ, तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज को लेकर आज इनकम टैक्स के विभाग की तरफ से जो ये कार्रवाई है पूरे देश भर में छापेमारी की जा रही है। और उत्तराखंड के तमाम बड़े शहरों में, कस्बों में भी ये छापेमारी की जाएगी। और शाम तक आखिरकार किस तरह की गतिविधि देखने को मिलेगी उसका इंतजार आयुषी करना होगा। जी चलिए, बिल्कुल विनोद, आप बने रहिएगा। एक बार फिर से अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, अगर दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि लखनऊ की जानकारी आपने दी, इन शहरों में छापेमार कार्रवाई चल रही है, फिलहाल अगर दिल्ली की जानकारी आपसे लेना चाहें तो दिल्ली में किस तरीके से कार्रवाई चल रही है? देखिए, दिल्ली में भी 4 से 5 लोकेशन पे ये कार्रवाई चल रही है। हालांकि जो इनकम टैक्स के सूत्र हैं उन्होंने स्थान को पूरी तरीके से गुप्त रखा है, क्योंकि आईटी और ईडी जब भी छापेमारी करते हैं तो अपनी ओर से किसी भी तरीके की कोई स्थानों का जिक्र नहीं करती है। तो यही कारण है कि आईटी ने पूरी तरीके से इस छापेमारी को गुप्त रखा हुआ है। और लगातार उन तमाम सारे लोगों के खिलाफ कार्यवाहियां हो रही हैं जो राजनीतिक पार्टियां बनाकर कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं टैक्स चोरी का काम करते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग की अगर वेबसाइट पर आप जाइए तो तकरीबन 1700 के ऊपर राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें से अगर बात करें तो चुनाव महज जो है 200 से 250 पार्टियां ही चुनाव लड़ती हैं पूरे देश भर में। तो ये आंकड़ा है एक चुनाव आयोग की ओर से। इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी कई बार नाराजगी व्यक्त की है। लेकिन कई सारे ऐसी राजनीतिक पार्टियां बना करके उनका काम ही रहता है व्यक्तियों का कि चंदा एकत्रित करना और जो है लोगों का टैक्स जो है बचाना और टैक्स चोरी करना। तो इन तमाम सारे मामलों में संलिप्तता पाई गई है और आईटी इसी को लेकर के समय समय पर कार्रवाई करती रही है। और आज उसी कड़ी में अगर बात करें तो आईटी की देश भर में कार्रवाई चल रही है। कई सारे राज्यों में कार्रवाई चल रही है। दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे आईटी को लीड मिली हुई है कि छोटे छोटे राजनीतिक दल बना करके वहां पे टैक्स चोरी करने का काम किया जा रहा है, टैक्स को बचाने का काम किया जा रहा है। तो उन्हीं पार्टियों के खिलाफ ये कार्रवाई है और उनके पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके घरों पे छापेमारी चल रही है। तमाम तरह दस्तावेज एकत्रित कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने कितना चंदा एकत्रित किया है, कितना कार्रवाई पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। चलिए, तो दिल्ली से अविनाश जानकारी दे रहे थे और विनोद से भी हमने जानकारी ली, देहरादून से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनसे जान लेते हैं लखनऊ में कैसी हलचल है। विवेक, लखनऊ में फिलहाल कैसी हलचल देखने को मिल रही है आईटी के रेड को लेकर, और कहां-कहां जो टीम है वो पहुंची है और कौन-कौन निशाने पर है आईटी की, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, चंदे को लेकर ये रेड पड़ी है और उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर है, लखनऊ में भी कई जगह पर है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इस समय हुसैनगंज के छितवापुर इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर गोपाल राय के घर पर रेड पड़ी है। सबसे पहले गोपाल राय की फ़ोटो दिखा दूँ आपको, सभी दर्शक देख लें। ये हैं गोपाल राय, ये फ़ोटो है और ये इनका घर है। यानी
आप देखिए तमाम जो भाजपा नेता हैं बड़े बड़े, उनके फ़ोटो लगे हैं। राष्ट्र गौरव सम्मान और संगोष्ठी एक इन्होंने आयोजित की थी, उसी में तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के, स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक, राजनाथ सिंह, कौशल किशोर और तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनके फ़ोटो लगे हैं। ये गोपाल राय का घर है और ये देखिए लिखा है गोपाल राय, चितवापुर रोड, लाल कुआं, लखनऊ। दरवाजे बंद हैं, भीतर से 3 मंजिला मकान है। हम थोड़ा सा पीछे जाके मकान पूरा दिखाएंगे। और यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है और देखिए पूरा जो कार्यालय है ऊपर वो भी लिखा है अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद, उसका कार्यालय है। एक सेकंड फ्लोर पर केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान है, फर्स्ट फ्लोर पर। तीसरे फ्लोर पर ऊपर बता रहे हैं इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। करीब 2 घंटे पहले इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर आई है और उसके बाद से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरवाजे खुलते हैं, पुलिसकर्मी भीतर हैं। देखिए पुलिस वाले दरवाजे खोलते हैं और बिना पूछताछ किए किसी को भी भीतर नहीं जाने दे रहे। वही लोग जो अंदर रहते हैं या जिनका कार्यालय है यहाँ, शायद जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि किराए पर कुछ फ्लोर उठे हुए हैं। ये तंग इलाका है, लखनऊ का पुराना इलाका है, हुसैनगंज का छितवापुर। यहाँ पर आईटी की रेड पड़ी है। चंदे को लेकर जो जानकारी मिली थी कि चंदे को लेकर गोपाल राय ने कई पार्टियों को अलग अलग तरीके से चंदा दिया है, उसी मामले में ये रेड डाली गई। और राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं ये, यानी इनका अपना एक पॉलिटिकल दल है, राजनीतिक दल भी बनाया हुआ है। उसके तहत ये कई बड़े दलों से ये अपना जुड़ाव भी बताते हैं। भाजपा के तो जो लोग हैं उनके तो पोस्टर हमने देख लिए कि पोस्टर में सारे भाजपा नेताओं के बड़े बड़े डिप्टी सीएम भी हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी हैं, सारे पोस्टर लगे हुए हैं। आसपास के लोग भी बड़े जो आश्चर्यचकित हैं कि यहाँ पर रेड कैसे बन गई। दादा आप यहीं रहते हैं? गोपाल राय साहब को जानते हैं? क्या करते हैं? ये मुझे नहीं मालूम क्या करते हैं। नेता हैं ये। नेता हैं, अच्छा नेताजी के नाम से मैं नेता जी आज इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, क्या इतने बड़े आदमी हैं? इनकम टैक्स की रेड तो बड़े बड़े लोग यहाँ पड़ती है। अब इस मामले में कैसे बता सकते हैं? आप कितने बड़े आदमी हम क्या जाने, हम कितने बड़े आदमी हम क्या जाने। तो आप गोपाल जी को जानते हैं? हाँ गोपाल जी को जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। रेड वेड का अंदाजा था कभी रेड पड़ी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पहले कभी पड़ी? नहीं, किसी तरह की पुलिस की रेड? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप बताइए, आप तो बड़े करीबी लग रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं ना कि जो डेली हम लोग निकलते हैं ना पूजा वूजा करने के लिए, तो ये मिलते रहते हैं, बस ये है। तो आप तो राय साहब को जानते हैं? नहीं 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 जानते, तो यहाँ तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। जी आप जानते हैं? जी जानते हैं। क्या करते हैं? ये नेताजी हैं, सब मोहल्ले में सब नेताजी कहते हैं। क्या बड़े बड़े लोग आते जाते हैं? हाँ, बड़े बड़े लोग आते हैं जाते बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं क्या इनके? नहीं, यही एक गाड़ी है। 2 ही गाड़ियाँ हैं। हाँ, तो इनकम टैक्स की रेड क्यों पड़ गई, कोई बताएगा? पता नहीं क्यों। सुबह हम लोगों ने अचानक देखा कि 6 साढ़े 6 बजे आई पूरी। 6:30 बजे आए थे? 6:30। कितने लोग हैं अंदर? अंदर 3 गाड़ियाँ थी। 3 गाड़ी? हाँ इनकम टैक्स के अधिकारी 3 गाड़ियाँ? हाँ, कौन कौन सी गाड़ियाँ थी? इनोवा थी तीनों। हाँ जी जी। कौन से नंबर की, यूपी 32 या बाहर की? नहीं, यूपी 32 थी। अच्छा, यानी लखनऊ की टीम आई है। लखनऊ की इनकम टैक्स की टीमें लगी हुई हैं, दिल्ली की भी हो सकती हैं। जैसा कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आगे इनोवा खड़ी है, इनकम टैक्स की टीम जिससे आई है वो गाड़ी खड़ी है। और आप देख रहे हैं ये तंग रास्ता है, यहाँ पर जरा सा भी कोई एक्टिविटी होती है तो आसपास के लोग, पूरा मोहल्ला एकत्र हो जाता है यहाँ छानबीन करने के लिए, जानने के लिए, जाँच। अरे साहब कुछ बताएंगे क्या चल रहा है? इनकम टैक्स की रेड है भैया। अच्छा, कितने लोग हैं? अब जानकारी नहीं है अंदर की कुछ भी, कौन से फ्लोर पर रहते हैं? हमें नहीं पता, कोई जानकारी नहीं। चलिए चलिए, आपसे ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे आपको, आप सरकारी आदमी हैं। ये गाड़ी खड़ी है देखिए, ये यूपी 32 FR 4991 और इसी तरह की 3 इनोवा गाड़ियों में इनकम टैक्स की टीम आई है। यहाँ पर लगातार रेड चल रही है और ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि गोपाल राय के अलावा भी कई ठिकाने आगे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो भी गाड़ियाँ इनकम टैक्स की हैं। चूँकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, छोटी संकरी सड़क है, तंग सड़क है, इसलिए यहाँ पर वाहन बहुत ज़्यादा पार्क नहीं किए जा सकते। लेकिन जो गाड़ियाँ हैं वो आगे तक खड़ी हैं, रास्ते में खड़ी हैं और रेड इधर चल रही है। करीब हमारे 15-20 कदम आगे जो मकान बना है, 3 मंजिला मकान है। इस पुराने लखनऊ का ये इलाका कहा जाता है हुसैनगंज का, छितवापुर, और यहाँ कार्रवाई जारी है। भीतर घुसने की कोशिश की गई थी लेकिन अंदर से जो पुलिसकर्मी तैनात है, जो पुलिस फोर्स तैनात है, वो भीतर नहीं जाने दे रहे हैं। कार्यालय कुछ दिख रहे हैं, जरा कैमरे से दिखाइए अंदर कुछ नज़ारा। ये जो सुराख बने हैं इनसे कुछ दिखाइए, अगर कुछ दिख जाए अंदर कौन कौन लोग हैं। पुलिस वाले लोग हैं और कुछ साधारण
वेशभूषा में भी कुछ लोग दिख रहे हैं जो बैठे हुए हैं। इनकम टैक्स के ही टीम के मेंबर्स ये दिख रहे हैं जो सामने लाल शर्ट पहने हुए कुर्सी पर बैठे हैं, ये इनकम टैक्स के ही बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो लोकल थाने की फोर्स मदद के लिए ली जाती है, यानी हुसैनगंज थाना क्षेत्र लगता है ये, वक्त हो गया उनकी मदद के लिए जो पुलिस फोर्स आती है वो पुलिस यहाँ पर। तो काफी लंबी है पूरी छापेमार कार्रवाई फिलहाल चल रही है। चलिए देखने वाली बात होगी दिन के अंत में कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, अविनाश आपका भी, और विनोद आपका भी, और विवेक आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें तो सूखे से प्रभावित किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। सीएम योगी ने सूखे के सर्वे के आदेश दे दिए हैं और 75 जिलों में 75 टीमें सर्वे के लिए काम करेंगी। प्रदेश की डीएम को एक हफ्ते में ये रिपोर्ट देनी होगी। ट्यूबवेल की बिलों की वसूली भी इस दौरान स्थगित रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ये प्रदेश के डीएम को एक हफ्ते में रिपोर्ट देनी होगी। बड़ा फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से सूखे को लेकर लगातार। और चलिए ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। वीरेश जी, कहीं ना कहीं देखिए पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि काफी परेशानी इस बार किसानों को झेलनी पड़ रही है सूखे के कारण। और फिलहाल ये भी आदेश दे दिए गए हैं कि 75 जिलों में 75 टीमें सर्वे के लिए काम करेंगी। उत्तर प्रदेश के 62 जिले ऐसे हैं जिसमें औसत से कम बारिश हुई है और बहुत सारी जो पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं और पार्टी के अंदर से ही ये आवाज आ रही है। बहुत सारे जो जिले सूखे से ग्रस्त हैं, किसानों के लिए कुछ किया जाए। मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक करने के बाद 75 जिलों में 75 टीमें इसके लिए काम करेंगी। सभी जो जिलाधिकारी हैं एक हफ्ते में उनको रिपोर्ट देनी होगी। लापरवाही अगर उन्होंने बरती तो जिलाधिकारी को जवाबदेह बनाया जाएगा, चाहे जो भी अधिकारी हो। और साथ ही साथ प्रभावित जिलों में लगान स्थगित कर दिए गए हैं। ट्यूबवेल के बिलों की वसूली भी स्थगित रहेगी। साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे। दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सिंचाई विभाग से कहा गया है कि सिंचाई के लिए नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और रहे पानी। और बिजली विभाग को कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बढ़ाई जाए और वहां कटौती न की जाए, ताकि जो प्रभावित किसान है उन्हें राहत मिल सके। लोक कल्याणकारी सरकार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने ये व्यवस्था की है जो किसानों की बात करती है और किसानों के बेहतरी के लिए काम करने का जो दावा करती रही है पार्टी। और साथ ही साथ 2022 के इलेक्शन में उसने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि किसानों के लिए हम काम करेंगे। तो किसानों के हित में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला माना जा सकता है, क्योंकि सूखे से ग्रस्त जो किसान हैं वो बहुत ही परेशान हैं। और परेशानी के हालात में ऐसे में जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कदम उठाया है, जिलाधिकारियों को जवाबदेह बनाया है और जिलाधिकारियों से कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही बहुत बड़ी समस्या होती है कि बिजली अगर उनके पास उन्होंने ट्यूबवेल चला लिया तो बिजली का बिल कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से देंगे, क्योंकि जब किसानी ठीक से चल नहीं रही है, सूखा पड़ा हुआ है, तो ऐसे में पानी भी चलाएं तो फसल भी सूख जाए और फिर बिजली का बिल सर पर खड़ी रहे। तो ऐसे में उनको राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं को लागू किया है, कई निर्देश दिए। कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है। बहुत धन्यवाद आपका वीरेश जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बरेली के डीएम कार्यालय में अब कर्मचारी और अधिकारी जीन्स और टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। इसे लेकर डीएम कार्यालय से एक आदेश जारी हो गया है, जिसके तहत अब सभी कर्मचारी और अधिकारी औपचारिक परिधान में ही कार्यालय में आएंगे। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शासन की ओर से पहले ही सरकारी दफ्तरों में जीन्स और टी शर्ट पहनना मना था और अब बरेली में जिला प्रशासन ने इसे कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश को डीएम कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी भी सकारात्मक तौर पर ले रहे हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिस भी जगह पर है उसके लिए एक सामान्य वेशभूषा है कि वो लगे भी अपीयर भी करे कि अधिकारी है कर्मचारी। पहले भी कई बार बताया गया है कि लोग टी शर्ट और जीन्स में पहनकर एक्शन शू पहन करके ऑफिस में न बैठें। उनको शौक़ है जिस भी कलर के पहन के बैठना चाहते हैं अपने घर में बैठें, जो भी कपड़ा पहनना चाहते हैं उनकी लिबर्टी है, मगर प्रोटोकॉल सामान्य जो है उसका पालन करें और पैंट शर्ट जो निर्धारित वेशभूषा है उसी में आएँ। टी शर्ट और जीन्स न पहने, इसके लिए रिटन ऑर्डर भी किया गया है कई बार। ड्रेस कोड का पूर्व से ही प्रावधान है कि जो नॉर्मल ड्रेस है वही पहन के आया जाए ऑफिस।
और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, कोई जींस वगैरह का कोई भी यूज नहीं करता है। कुछ अभी हमारे नए साथी हैं, कभी कभार पहन के आ भी जाते हैं, तो उनको निर्देश दे दिया गया है और वो भी भली बात ही समझ रहे हैं इस बात को। ये कोई नई बात नहीं है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।